सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछले 2 दिन पूर्व हम सब लोगों ने आपको जानकारी की थी कि उत्तराखंड में माननीय शिव कुमार जी राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती का प्रवास रहेगा, तो इसी निमित्त हम टेक्नोलॉजी और शिक्षा नीति पर जो भी हमारे माइंड में, क्योंकि हम सब लोगों ने आईटी कोऑर्डिनेटर के होने के नाते बहुत से कार्य किए हैं पिछले 5 वर्ष में और शिक्षा नीति पे बहुत से बौद्धिक सुने हैं, उसके क्रियान्वयन पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं और आईसीटी से रिलेटेड भी। तो मैं एक औपचारिक उनका इंट्रोडक्शन आप सब लोगों को करा देता हूं। माननीय शिव कुमार जी राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती, आपका केंद्र नई दिल्ली है। पूरे देश में सभी कार्यकर्ताओं को आपका मार्गदर्शन मिलता है। आप बहुत से देशों में आपका प्रवास रहता है और संसाधन की दृष्टि से भी आप किसी का कोई प्रश्न होगा, क्योंकि बहुत से हम लोगों की ये जो पूरा तंत्र पिछले 5 साल से चल रहा है, पृथ्वी कुल या प्लैनेट स्कूल, ये आप ही के मार्गदर्शन में चल रहा है। तो हम उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते हैं। जैसा हम लोगों को गाइडेंस मिलती है ऐसा ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो औपचारिक ऐलान के बाद मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट करके बात करूंगा, आपके प्रश्न होंगे और अंतिम में भाई साहब अपना हम सब लोगों को मार्गदर्शन देंगे क्वेश्चन आंसर के पश्चात। डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से जिस प्रकार नया गांव पीलियो देहरादून में विद्यालय टीम 20 कक्षाओं का निर्माण किया गया, इस प्रकार हर विद्यालय में एक कक्षा का निर्माण किया जाए। जो भी प्रश्न है कि जैसा वो अपना थीम बेस्ड क्लासरूम की आप बात कर रहे हैं, वो कोशिश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा साप्ताहिक लाइव सत्र कराने की व्यवस्था की जाए। जो एजुकेशन के सिस्टम से टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना, इसका एक एकेडमिक बैकग्राउंड भी और टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड भी, दोनों को जोड़ करके ट्रेनिंग के मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, मेरा एक सुझाव है कि जिस प्रकार विद्या भारती ऐप में प्रत्येक दिन जो है जो चैलेंजिंग आते हैं, जैसे साथ अगर इसी को कंपटीशन टाइप का बना दिया जाए इसी तर्ज पर तो बड़ा अच्छा रहता है। इससे आपका सुझाव बढ़िया है। इसको कल हम लोगों ने बैठ करके थोड़ा सा इस ऐप के बारे में, एक तो चैलेंज की बजाय इसका नाम अब टास्क रखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये चैलेंज नहीं है, टास्क है। डिस्ट्रिक्ट चंपावत जी, जो विद्या भारती ऐप पर वर्ष भर डेटा मांगा जाता है वो कैसे सुरक्षित रहे, ये क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि यहाँ जो ऐप का निर्माण किया गया है, जहां तक मेरी जानकारी है, उस डाटा को किसी दूसरे के साथ शेयर करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रांत से हमें वर्ष भर विभिन्न प्रकार का डेटा या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जी, और कई बार वो डेटा या डॉक्यूमेंट्स एक जैसा होता है, तो उसको भी हमको दोबारा प्रांत को भेजना पड़ता है जी। अगर जो विद्या भारती का मोबाइल ऐप है उसमें वो डेटा अगर सुरक्षित करने की अगर व्यवस्था हो या सेव करने की व्यवस्था हो तो उचित रहेगा। डेटा सुरक्षित तो है ही है, परंतु सुरक्षित डेटा का उपयोग कैसे करना, जी बार बार उसी प्रकार की जानकारी को रिपीट करके 2 महीने 3 महीने के अंतराल में दोबारा मांगना, तिबारा मांगना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में मेरा क्वेश्चन ये था कि मोबाइल ऐप द्वारा विषय अनुसार सर्वश्रेष्ठ अध्यापक हेतु लाइव सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए क्या, या किया जाए? तो इस लाइव ऐप के माध्यम से उनके टीचिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, क्लास टीचिंग उनकी अपग्रेड हो सके और विषय की जानकारी ये अपग्रेड हो सके, उस दृष्टि से कुछ चीजों का इनपुट इसमें डालने का प्रयास किया जा सकता है। उधम सिंह नगर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐप के द्वारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ साथ जन्मदिन आदि की शुभकामनाएं कैसे दिखाई? इस बारे में जो जरा टेक्नोलॉजिकल विषय है, अभिषेक जी बताइए, बाकी के विषय कैसे जोड़े जा सकते हैं। जैसे इन्होंने, अविनाश जी ने जन्मदिन का विषय बताया है, इस तरह की क्या प्रावधान उस ऐप के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो कोशिश करेंगे कि बच्चे का जो हम प्रोफाइल ऐड करते हैं उसमें डायरेक्ट एक इंडिविजुअल एसएमएस ऐड करके आप सीधा उनको एसएमएस भेज सकें। और जिले हरिद्वार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय की वेबसाइटों को बनाना अनिवार्य है और ये विद्यालय को आगे दिखाने का एक सशक्त माध्यम है। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि इसका वेबसाइट बनाने की हमें ट्रेनिंग मिले ताकि हम इसका प्रशिक्षण प्राप्त हो, ताकि हम ये वेबसाइट बना सके। सर कि सबकी वेबसाइट जब पब्लिक डोमेन में रहेगी तो नेचुरली हम एक दूसरे से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं और यहीं से एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप सबको प्रिस्क्राइब करवाया जाने वाला है। देहरादून, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो लॉकडाउन के बाद हमने जिला स्तर की और विद्यालय स्तर की ई मैगजीन बनाई थी मैंने,
तो उस ई मैगजीन में हमको जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मेरे को तो हुई है, पर ये कि इसमें कोई सहायक टूल ऐसा हो या कोई एक सॉफ्टवेयर ऐसा हो जो हम ये ई मैगजीन बना रहे हैं वो हम इजीली बना सकें उसको। अभिषेक जी, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जरा कुछ आप शेयर करेंगे? कोशिश तो हमारी ये है कि मार्च अंत जी। तक हम आपको उसका वेब वर्जन दे दें और उसी में वेबसाइट के साथ ही हम कोशिश करेंगे, शायद 1 महीने वो डिले हो जाए, पर ई मैगजीन के भी आपको कुछ फॉर्मेट दे दिए जाएं। डिस्ट्रिक्ट टिहरी, हम आईटी फील्ड में कुछ ऐसी सहायक सामग्री का निर्माण करें जो हमारे बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, उत्तराखंड के बोर्ड के जो परीक्षार्थी है उनके लिए वो सहायक सिद्ध हो। तो अभी आगे चल करके एक बार जो इसका फॉर्मेट जो बन रहा है एनईपी के आधार पर, तो बोर्ड के एग्जाम में भी वो सब प्रकार का चेंज आएगा। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। सर, ये मोबाइल ऐप को लेके मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें जो स्टडी मटेरियल के अलावा अगर अदर एक्टिविटी जैसे गाना वगैरह आ जाता तो सर वार्षिक गीत वगैरह तो सही रहता सर। ठीक है, कुछ चीजें जो आप लोग क्या है, देखिए इसकी ऐप की अपनी एक लिमिटेशन है, हम इसके ऊपर कितना मटेरियल डालें ये जरा एक बार सोचना पड़ेगा। सब ये एनईपी में शिक्षण सामग्री टीएलएम पे ज्यादा फोकस किया गया है कि कैसे हम जो है बैगलेस स्कूल की ओर बढ़े, और जो तो उस ये सभी प्रकार के विषय ये एक शिक्षण प्रोसेस का ही पार्ट बनते हुए बैगलेस डे मनाया जाएगा, ये अपेक्षा ध्यान में रखनी है। इसी के अनुसार एनईपी ने आप सबसे अपेक्षा की है। डिस्ट्रिक्ट चमोली और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। मेरा प्रश्न है भाई साहब, वर्ष भर में किए जाने वाले आईसीटी जो प्रशिक्षण है वो निरंतर रूप से चलते रहने की योजना बने, इससे प्रत्येक विद्यालय को प्रशिक्षण किया जा सकते हैं, विशेषकर संकुल स्तर पे इसका अगर निरंतर तीव्रता आती है तो। आपने ठीक सुझाव दिया है। आचार्यों को भी, भैया बहनों को भी, अभिभावकों को भी, अभी जब थोड़ी पहले चर्चा आई थी तो तकनीक की जानकारी का प्रशिक्षण देना ये एक विषय रहेगा। थोड़ा सा हम सब्जेक्ट बेस्ड प्रशिक्षण भी करने का प्रयास करें।